एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन। पिछले वीडियो लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्शन की बेसिक इंट्रोडक्शन सीख चुके हैं। हमने सीखा था विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके कि एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कैसे किया जाता है। तो बेसिकली जो हमारा पाइथन है ना, एब्स्ट्रैक्शन को डायरेक्टली अचीव नहीं करता है, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एबीसी मॉड्यूल का सहारा लेना पड़ता है। उसके हेल्प से हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। पहले हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन को, और उसके बाद हम अपने नोट्स देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। सबसे पहले एक ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। तो एब्स्ट्रैक्शन की ना पहले मैं सिंपल नॉर्मल क्लास की एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली शेप नाम की। शेप नाम की मैंने एक क्लास बना ली, ठीक है। तो इसके ना कुछ मेथड्स इसके अंडर में क्या करती हूँ कि हियरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। इस शेप के अंदर ना मैं दो क्लासेस और बना लेती हूँ जो इनहेरिट कर रही है शेप को। ठीक है, तो इसके पहले मैं मेथड ले लेती हूँ डेफ। एक ले लेती हूँ ज्योमेट्रिकल शेप। एक ज्योमेट्रिकल शेप ले लिया। एक मैंने नॉर्मल से एग्जांपल ले ली। इसके बाद एक और मैं दे देती हूँ यहाँ पे डेफ एरिया करके सेल्फ। और यहाँ पे मैं अभी पास कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे अभी कुछ नहीं लिखना। ओके। तो मैं अभी एक रेक्टेंगल का और एक सर्कल, ये दो एक दो क्लासेस और ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल की क्लास लेती हूँ। मैंने लिया यहाँ पे क्लास रेक्टेंगल, और ये इनहेरिट किसको कर रही है, शेप को। तो इसका मैं एक एरिया दे देती हूँ डेफ एरिया सेल्फ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इन टू ब्रेथ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक सब क्लास ले ली, ड्राइव्ड क्लास रेक्टेंगल। तो लेंथ एंड ब्रेथ को इनिशियलाइज कर दिया, और मैंने यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, रिटर्न करवा दिया लेंथ लेंथ इनटू ब्रेथ। इस तरीके से मैंने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था इतना। आई होप सो कि आपने पिछले लेक्चर्स में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इनहेरिटेंस के कंसेप्ट आपने देखे होंगे, तब आप इजिली समझ जाओगे। तो मैंने एक रेक्टेंगल क्लास, सिमिलरली एक दो मैं क्लासेस ले रही हूँ। एक का सर्कल क्लास भी ले लेती हूँ, क्लास सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको भी मैं क्लास सर्कल ले लिया, इसको भी इनहेरिट कर रही हूँ शेप। ओके, ये क्लास क्या कर रही है, अपनी बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है शेप को, ठीक है। ठीक है, अभी तक देखो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने एक नॉर्मल सा ये शेप क्लास बना ली जो कि बेस क्लास है। तो इसके अंदर ना दो मेथड दे दिए, एरिया को मैंने पास कर दिया, और जो ज्योमेट्रिकल शेप है ना उसमें लिख दिया आई एम द एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। और इसके जो ड्राइव्ड क्लासेस है ना, दो क्लासेस बना ली, रेक्टेंगल का एरिया और सर्कल का एरिया मुझे निकालना है। ओके, तो इसके लिए मुझे इनिट कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ा। मैंने इनिट कंस्ट्रक्टर का यूज किया है इसके लिए कि इसको लेंथ इंटू ब्रेथ हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट लेंथ इंटू सेल्फ डॉट ब्रेथ। ओके, तो मैंने इस तरीके से ये एरिया निकालने का फॉर्मूला बनाया सर्कल का और रेक्टेंगल का। तो अब क्या होगा कि अब मैं अगर देखो, अगर मैं शेप को एक्सेस करना चाहती हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा S1 इक्वल टू शेप, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और मैं S1 की हेल्प से ना ये दोनों एक्सेस कर पाऊंगी, एरिया और ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप को देखते हैं, ठीक है। और इसका आ जाएगा मेरा आंसर, आई एम द एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरा आंसर। तो मैं अगर मैं इसकी हेल्प से एरिया करूं, S1 डॉट एरिया, तो ये बेस क्लास है। तो ये इसमें कुछ भी नहीं दिखाएगा, बिकॉज अभी मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं ना लिखी। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा एरिया का। ओके। तो अब क्या होता है कि मैं
इस क्लास को ना, शेप क्लास को क्या करना चाहती हूँ, ये जो शेप क्लास है ना, बेस क्लास मेरी, इसको मैं एज अ ब्लूप्रिंट यूज करना चाहती हूँ। ओके, मैं चाहती हूँ कि मेरी शेप क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इसमें जो, ये देखो, ये सारे क्लासेस के लिए कॉमन है, इसके अंदर जितनी भी ड्राइव्ड क्लासेस है ना, आई एम द एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, रिक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ट्रेपीजियम, ये सारी क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ना इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि अगर मैं रेक्टेंगल के थ्रू, अगर मैं सर्कल का ऑब्जेक्ट लूं, सर्कल के थ्रू इसको एक्सेस करूँ ना, ज्योमेट्रिकल शेप को, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, आई एम द एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, बिकॉज ये जितनी भी इस शेप के अंडर जितनी भी क्लासेस आएंगी ना, वो सारी की सारी क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बट ये जो दूसरा मेरा मेथड है ना, एरिया मेथड, अब इसमें क्या है कि एरिया, रेक्टेंगल का डिफरेंट फॉर्मूला है एरिया निकालने का। ठीक है, सर्कल का डिफरेंट फॉर्मूला है, अगर मैं ट्रेपीजियम लू, रोम्बस लू, स्क्वायर ले लू, सभी का, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, सभी का अलग अलग मेथड है, सभी का अलग अलग एरिया है। ओके, फॉर्मूला सबका डिफरेंट है, मेथड नेम सेम होगा, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट होगी, सभी की एक्शन सेम है बट इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। तो इस केस में मैं क्या चाहती हूँ, इस क्लास को मैं क्या करूंगी कि शेप क्लास को मैं एज अ ब्लूप्रिंट यूज कर दूंगी। ओके, मैं चाहती हूँ इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ना बना सके, बट इस क्लास में ये, इसको मैं बना दूंगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इस क्लास को मैं बना दूंगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इस मेथड को बना दूंगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो हमारा इस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एरिया, तो ये क्या करेगा, शेप क्लास क्या करेगी, एक रूल सेट कर देगी कि मेरी जितनी भी ड्राइव्ड क्लासेस हैं, सभी का एरिया मेथड होना ही चाहिए, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो जितनी भी ड्राइव्ड क्लासेस होंगी ना, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, जितनी भी आप ड्राइव्ड क्लासेस बना रहे हो शेप की, ओके, तो उन सभी को एक रूल फॉलो करना पड़ेगा कि सभी को, सभी का एक मेथड एरिया होना ही चाहिए। ठीक है, तो बस यही एब्स्ट्रैक्शन का मेन फंडा है। तो अभी इसको कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, आप देखना। सबसे पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए ना यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम ABC। ओके, तो ABC क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ये एक मॉड्यूल है, ABC मॉड्यूल। इसके अंदर ना बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई है, बहुत सारी क्लासेस है। ठीक है, तो मैं इंपोर्ट किसको करना चाहती हूँ, इंपोर्ट ABC। ओके, मैं ABC क्लास को इंपोर्ट करना चाहती हूँ, जो हमारी AB, ये जो स्मॉल लेटर में ABC है ना, ये हमारा एक मॉड्यूल है, इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो मैं कौन सी क्लास को इंपोर्ट करना चाहती हूँ, कौन सी क्लास को रिट्रीव करना चाहती हूँ, ABC को। ओके, और किसको करना चाहती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, ये रहा। ठीक है, मैं ये दो चीजें, ABC क्लास, ABC मॉड्यूल से दो चीजें मैंने रिट्रीव करनी है, इंपोर्ट करनी है, ABC क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, बस हो गया इतना। तो अब क्या होगा कि अभी हमारी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनी, अभी तो सिर्फ हमने इंपोर्ट करने का काम किया है कि इस ABC क्लास को, ये हमारी सुपर क्लास है, ABC क्लास क्या बन गई, सुपर क्लास। तो हम सबसे पहले इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे ताकि ये एज अ ब्लूप्रिंट यूज हो पाए, ये जो क्लास है ना शेप क्लास, एज अ ब्लूप्रिंट बाकी क्लासेस के लिए यूज हो पाए। तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगी ABC। अब मैंने क्या किया, शेप को क्या क्या कर दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। बट जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो ना, उसका एक ना एक मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट होना ही चाहिए, कंपलसरी है। ओके, तो मैंने ये जो रूल बनाया है ना, एरिया के लिए रूल बनाया है। ठीक है, एरिया के लिए रूल बनाया है बिकॉज सभी ज्योमेट्रिकल शेप्स में ये फंक्शन लगेगा ही लगेगा, ये मेथड यूज होगा ही होगा, बट इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो मैंने एक रूल बनाया है कि सभी क्लासेस एरिया मेथड यूज करेंगे। इसके लिए ना मैं इसको बना देती हूँ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो यहाँ पे मैं एक डेकोरेटर यूज करूंगी, @ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अब मेरी जो
एब्स्ट्रैक्शन है वो अकम्प्लिश हो जाएगी। ठीक है। तो अब मैंने सबसे पहला मेरा टास्क था फ्रॉम एबीसी मॉड्यूल इंपोर्ट एबीसी और एब्स्ट्रैक्ट, दो चीजें मैंने एबीसी मॉड्यूल से इंपोर्ट करवाई। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया कि ये जो एबीसी क्लास है ना, सुपर क्लास, ठीक है, तो हमारी शेप है वो इनहेरिट कर रही है, एबीसी क्लास को इनहेरिट कर रही है शेप क्लास। ठीक है। तो इसके बाद मुझे एक ना एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही बनाना था, तो मैंने इसको बना लिया, एरिया को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के देखती हूँ, ये देखो। अब मैंने अगर इसका S1 इक्वल टू शेप, अब मुझे क्या करेगा ये, एरर मैसेज दिखाएगा। ये देखो, या क्या मैसेज आ रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया। तो अब ये क्या बता रहा है कि ये जो हमारी ये भी रूल है एक, कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, उसके अंदर आप कुछ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं दे सकते, उसको आपको खाली छोड़ना पड़ेगा पास लिख के, बिकॉज ये एज अ ब्लूप्रिंट यूज हो रहा है। ठीक है। तो ये दोनों रूल्स, हमने सारे रूल्स फॉलो कर लिए। तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे एरर मैसेज दिखा रहा है अगर मैं S1 इक्वल टू शेप ले रही हूँ। ओके, शेप क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ तो मुझे एरर दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ रिक्टेंगल का, R1 इक्वल टू रिक्टेंगल, रिक्टेंगल। तो रिक्टेंगल में ये मेरा लेंथ एंड ब्रेड्थ, दो पैरामीटर्स मैंने इनिट में लिए थे ना, लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो मुझे यहाँ भी मेंशन करने पड़ेंगे। ये देखो, यहाँ पे मैंने कर दिया 3,4 कर देते हैं। ठीक है, ये भी मेंशन कर दिया। और एक मैं सर्कल का ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, इक्वल टू सर्कल। यहाँ पे मैंने एक ही पैरामीटर मेंशन किया था, आर, रेडियस, तो मैं यहाँ पे रेडियस लिख देती हूँ 2। ओके। तो मैं अब एरिया फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है मुझे, तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया, R1 डॉट एरिया करके देखते हैं, और C1 डॉट एरिया। ओके, यहाँ पे मुझे रिटर्न यूज करना था, यहाँ पे रिटर्न करवाएगा, रिटर्न। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। और जब हम रिटर्न का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं, दोनों के एरिया फंक्शंस को। इसको आप लोग अपने हिसाब से प्रिंट में भी लिख सकते हो, थोड़ा और डेकोरेट करके, कि एरिया ऑफ सर्कल इज दिस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये मेरा एरिया आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आ गया, एंड दिस इज द एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का भी एरिया आ गया। तो अगर मैं इसको रिट्रीव, ये देखो, ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है ना, ये सभी में कॉमन था, आई एम द एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। तो ये मेथड हमारे जितने भी आप ले लोगे ना, डिराइव्ड क्लासेस, सर्कल, एरिया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो ट्रेपीजियम, रोम्बस, जितने भी आप ले लोगे ज्योमेट्रिकल शेप, सभी में ये मेथड जो है वो कॉमन रहेगा, बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, तो इसको आप एक्सेस कर पाओगे। जैसे अभी मैंने लिख लिया, यहाँ पे मैं अगर लिखूं C1 डॉट ज्योमेट्री, ये देखो एरिया और ज्योमेट्रिकल शेप, इन दोनों में से आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने अगर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप लिया, तो मुझे इसका भी आंसर आ जाएगा। ये देखो, आई एम द एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है। तो अब अपने नोट्स देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कहती है, इट इज ए क्लास दैट कंटेन्स वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका एक एक या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज लाइक अ ब्लू प्रिंट फॉर अदर क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती है, मैंने अभी आपको बताया था कि एज अ ब्लू प्रिंट, हमारी शेप क्लास जो थी वो एज अ ब्लू प्रिंट बाकी क्लासेस के लिए यूज हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइंड इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट हैव नो इम्प्लीमेंटेशन। ये भी आपको याद रखना है, एक तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, दूसरा जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है
उसका आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। ओके, उसका आप प्रिंट फंक्शन या कुछ भी आपको आपको ओनली पाथ लिखना है। टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू यूज एबीसी मॉड्यूल। आप क्या यूज करते हो? एबीसी मॉड्यूल, जो कि एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मॉड्यूल है। ABC class is the base class for defining the abstract classes, and the abstract method decorator is used to mark method as abstract। तो ये जो ABC क्लास है ना, हमारी सुपर क्लास है। तो जो शेप क्लास होगी ना, फर्स्ट क्लास बेस क्लास, वो इसको इनहेरिट करेगी, ABC को। तो ये हमारा एग्जाम्पल था जो अभी हमने करके देखा। आज का वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।